तुम अभी मेरी बेटी नहीं हो। अगर तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी है तो तुम इस घर से निकल जाओ। चैप्टर 104 नॉट्स के तीनों बहनों के अलग रास्ते पार्ट 12। माँ, उसी हो। क्या ये तो यही की जन्म देने वाली माँ है। मैंने बहुत कुछ सुन लिया। तुमने यहाँ पर ऐसी ऐसी बातें की है जो मैं कभी सुनना भी नहीं चाहती थी। ये इचिजोजी क्लैन का घर है और इन सब चीजों के लिए मैं तुम्हें यहाँ से निकल जाने के लिए कहूंगी। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, हाँ। उसी हो। ये आखिर तुम क्या कर रही हो? लेकिन तुम ही तो वो थी ना जो रेको को घर लाने के लिए उतावली थी। आखिर इन सब चीजों का क्या मतलब है माँ? क्या तुमने मुझे सुना नहीं? तुम यहाँ से निकल जाओ। पहले मुझे लगा था कि मैं जब तुम्हें बाहर रहने दूंगी तो तुम बदल जाओगी और इचिजोजी का नाम ऊपर रखोगी, लेकिन मैं देख सकती हूँ मैंने तुम पर भरोसा करके गलती कर दी। एक नासमझ बच्ची जो कि आज़ादी की बात करती है और उसके पीछे छुप जाती है, और ये सब चीज़ें इचिजोजी खानदान के वारिस के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मैंने तुम्हें समझाने के लिए और इंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत समय बर्बाद किया है और मुझे ये लगा था कि तुम्हारा भविष्य बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि तुम ना समझ हो। तुम्हें अभी मेरे घर से निकल जाना चाहिए। तुमने अपने खुद के दोस्त बना लिए हैं और तुम क्या होना चाहती हो वो भी तुमने चुन लिया है, और तुम किससे शादी करने वाली हो वो भी तुमने चुन लिया है, और इसीलिए मुझे लगता है कि तुम खुद अपनी खुशी ढूंढ सकती हो। आखिर इन सब चीजों का मतलब क्या था? आप ही वो थी जिन्होंने यही को इस घर में लाया था। तभी यही ओरियो को रोक लेता है। ये आप हमेशा अपनी पुरानी बातें ही करते रहती है। क्या? हाँ? मुझे अब उन सभी बातों से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है, और अगर आप मुझे छोड़कर ऐसे ही चली जाएंगी तो मैं अपना मनचाहा हर काम करूंगी जो मुझे करना है। आपने जो मुझे इस घर में सिखाया है और मुझे जो चेन से बांध कर रखा है, आप देख लेना, मैं उन सभी को तोड़ दूंगी और आपके शब्द मैं वो आपको वापस करके रहूंगी। मेरे दोस्त, मेरा सपना और मैं किससे शादी करने वाला हूँ, ये सब कुछ मैंने अपने लिए चुना है, मैंने खुद चुना है, और इसलिए मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपनी खुशी खुद ढूंढ सकती हूँ। मैं खुश रहूंगी, मैं अपने हिसाब से आजादी को जीऊंगी। सभी शांत हो जाते हैं। यही की माँ उसे एक बार देखती है और आग बंद करके वहां से जाने लगती है। यही उन्हें पीछे से नमन करता है और उसकी माँ वहां से जाने लगती है। ओह अच्छा, ऐसी बात है। तो आप ये चाहती है कि रिको चैन को और भी ज्यादा आजादी मिले? हाँ, हम पुरानी बातों को देखते हैं। जब हम देखते हैं कि श्राइन में यही की मॉम वहां पर आई थी। अच्छा, तो अगर ऐसी बात है तो हमारा श्राइन उसे लेने के लिए तैयार है। उसके पास यहाँ पर 2 और छोटी छोटी बहनें रहेंगी और मुझे पूरा भरोसा है वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मजे करेगी। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूँ, लेकिन आपका शुक्रिया रेको का ध्यान रखने के लिए। ऐसी बात है तो मेरा एक शर्त है। हाँ, मैं रेको चैन को एक नया नाम देना चाहती हूँ। क्या उसे किसी नाम की जरूरत भी है? हाँ, इसका 2 कारण है। इसका एक कारण ये भी है कि अगर मैं उसे नाम देती हूँ तो वो आमागामी फैमिली का हिस्सा बन जाएगी, और उसके बाद उसे फैमिली बॉन्ड का मतलब पता चल जाएगा, और उसके बाद मैं मेरे 2 और बेटियों को सेम कॉर्ड्स दूंगी। मैं रेको चैन के लिए भी एक और हेयर कॉर्ड बना दूंगी। और मेरा दूसरा कारण ये भी है कि वो उसके बाद अपना असली नाम कभी भी नहीं भूलेगी। जब वो लड़की अपने नए नाम के साथ बड़ी हो जाएगी और जब वो पूरी तरीके से औरत बन जाएगी, तब वो अपने पास्ट को याद करेगी और सब बातें उसको याद आ जाएगा, और जब ऐसा दिन आएगा तब उसे अपने अतीत का सामना भी करना होगा। यही आमागामी, आज से तुम्हारा नाम यही रहेगा। अरे यार, इचिजोजी खानदान सच में कितना ज्यादा बेवकूफ है। ये सब चीजें करने की आखिर जरूरत ही क्या थी? चैप्टर 105 नॉट 3 बहनों के अलग रास्ते फाइनल पार्ट। ओरियो, क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो? नहीं नहीं सेनपाई, मैं खुश तो हूँ। मैं बस ये सोच रहा था कि यही का फैमिली तो बहुत ही ज्यादा पागल बना करता है। इससे ज्यादा और क्या ही सोचूं। लेकिन चाहे जो भी हो, ये दीदी वापस आ गई है, मुझे बस यही चाहिए था। आज जो कुछ भी हुआ, इन सब चीजों के लिए तुम सभी मुझे माफ कर देना। मेरे इस अजीब बर्ताव के लिए तुम सभी को बहुत ही ज्यादा तकलीफ सहना पड़ा होगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, मुसीबत तो हुआ ही है। क्वालिफायर राउंड्स का बिग रिले कल से ही शुरुआत होने वाला है, और इसके बावजूद भी
आखिर किसने सोचा था यही दीदी कि आपकी माँ इतनी ज्यादा खूबसूरत होगी? अब ये सोचने के बाद मुझे ज्यादा हैरानी नहीं हो रहा है कि आपके संतरे इतने ज्यादा बड़े क्यों है। हाँ, तो ये उनका जीन ही है जिसके कारण आपके संतरे भी बहुत ज्यादा बड़े हैं। प्लीज तुम मेरे माँ के बारे में बात करना बंद करो, ये थोड़ा सा एम्बैरेसिंग है। और बस यही नहीं, तुमने जब अपनी माँ को बोला था तो तुम वैसे लग रही थी कि जैसे तुम कोई प्रिंसेस हो। मैं बहुत ही ज्यादा जेलस हो गई थी। हाँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि तुम इतने बड़े राजमहल में रहती हो। वो देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई मूवी का सेट होगा। कम ऑन, अब दोनों बस करो और मुझे टीज करना बंद करो। मैं वहाँ पर बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती थी। हम तो बस ये कह रहे हैं कि जब हमने तुम्हारा अलग रूप देखा तो हमें वो देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? हम वापस जा रहे हैं। हाँ, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। हम एक ही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं और चाहे वो रास्ता हमें अलग दिशाओं में क्यों न ले जाए। उसके बाद हम नेशनल रेस को देखते हैं जहां पर हम उन दोनों की जोड़ी को देखते हैं। और उसके बाद हम यूना मीबूसान को देखते हैं काम करते हुए। फिर हम देखते हैं यही को जो कि पेंटिंग बना रही थी। वो तीनों बार बार एक दूसरे से मिलेंगे और उसके बाद आखिर में जब वो तीनों मिलेंगे तब कुछ अच्छा ही होगा। हाँ, तो चलो, अब ये काम खत्म हुआ। हाँ, ये देखने में भी अच्छा लग रहा है। शुक्रिया। तो आखिर तुम इसे क्या टाइटल देने वाली हो? मैंने कुछ सोच के रखा है। शायद मैं इसका टाइटल कुछ इस तरीके से दूंगी। उसके बाद हम देखते हैं क्योतो स्टूडेंट्स आर्ट कंपटीशन में यूथ एग्जीबिशन होता है जहां पर ये के मॉम डैड एंड उसका केयर टेकर उसके तस्वीर देखने के लिए आए थे। उशियो, क्या रेको के पीछे ऐसे चोरी छुपे आना जरूरी था? हाँ, ये वो इंसान मुझसे कह रहा है जो कि मेरे साथ आ गया। अभी तुम बस शांत हो जाओ और मुझे उसका जो लेटेस्ट पेंटिंग है उसे ढूंढने दो। और उसके बाद यही के मॉम का नजर उस पेंटिंग पर पड़ता है। उसके बाद यही के माँ को टेम्पल की श्राइन लेडी की बात याद आता है, यानी कि तीनों बहनों के माँ की बात। हम वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर फैमिली का नाम लिखा हुआ था जहाँ पर रेइको इचिजोजी और येई अमागामी दो नाम लिखे हुए थे। और इस बात से ही हमें यकीन हो जाता है कि येई को दोनों परिवार ही बहुत ज्यादा प्यारे हैं। चिहारू-सन ने मुझे जो कहा था अब वो चीज हूबहू होता जा रहा है। ये दीदी, आप इस बारे में श्योर तो है ना? हाँ, तुम कर सकती हो। तुम इसे जितना बुरा बना सकती हो उतना बनाओ। ठीक है, तुम तीनों जल्दी करो, डिनर रेडी हो गया है। और ये क्या क्या कर रही हो? तुम हैरान हो गए ना? मुझे बस ये लगता है कि मेरे जीवन का वो अध्याय खत्म हो गया है। और तुम्हारा एक बार फिर से शुक्रिया ओरियो। तो अब ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? वेल, छोटे बाल भी तुम पर जच रहे हैं। हाँ, वो दोनों ही ब्लश करने लगते हैं। ये सब बताने का आखिर अभी कोई मतलब ही नहीं रहता। हो सकता है, लेकिन जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ तो, और उसके बाद तुमने मुझसे जो कहा था उसके बाद मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। आप अपने फीलिंग्स को लेकर बहुत ही ज्यादा जेन्युइन हैं और इसीलिए तो आपने अपने बालों को काट लिया। हाँ, क्या कहा? ओरियो ओरियो, सुनो ना। हाँ, क्या है? मैं हाँ, तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। ओरियो के सामने यही अपने दिल की बात फाइनली अच्छे तरीके से कह देती है। क्या? ओरियो के साथ ही साथ बाकी दो बहनें बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगती है। तुम सभी ने कहा तो ये सच है, मैं अपने फीलिंग्स को लेकर बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट हूँ। ये तुम ये बाकी सभी के सामने कहकर हम सभी को एम्बेरस्ड कर रही हो सकता है तुम अपने फीलिंग्स को लेकर बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट हो, लेकिन ये सब बातें सभी के सामने कहना, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? लगता है अब सोने का समय आ गया है। बस ये काम खत्म करके चला जाओ। और उसके बाद ओरियो के सामने भूत आ जाता है। चैप्टर 106 नॉट्स के कॉस्ट्यूम पार्टीज एंड उसका अलग ही मजा। इस रिएक्शन के लिए शुक्रिया। हाँ, उसके बाद यही अपना मुखौटा उतारती है। ट्रिक और ट्रीट। अरे यार, तुमने तो मुझे पूरी तरीके से डरा दिया। हाँ, अब जाके मुझे याद आ रहा है, आज तो हैलोवीन है ना। सॉरी, मुझे माफ कर देना, मुझे इन सब ट्रीट्स की कोई आदत नहीं है।
अगर तुम्हें कुछ चीजें चाहिए होंगी तो तुम यूना से ले सकती हो। हाँ, ये तो मेरे लिए काफी ज्यादा बुरा है ना? अगर ऐसी बात है तो और उसके बाद यही ओरियो को हक करता है। क्यों ना मैं पीछे से तुम्हें थोड़ा टेस्ट कर लूं? यही के संतरे ओरियो के पीठ में टच हो रहे थे। ओरियो का हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा तेज बढ़ गया था। मैं बस मजाक कर रही थी, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें डरा दिया। लेकिन अगर तुम्हें थोड़ा सा बुरा लग रहा है तो मेरे पास बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स हैं, तुम इनका इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ हाँ, देखकर ऐसा ही लगता है कि तुम बहुत ज्यादा एंजॉय करती हो। वो आखिर इतना चीजें बनाती है क्या? उसने जो जो चीजें बनाई है वो दिखने में थोड़ा सा क्रीपी है। शायद वो ये सब चीजें ही बनाता है, इसीलिए ही वो इतना ज्यादा चार्मिंग है। लेकिन उसने जो जो बनाया है वो सभी का अटेंशन लेने के लिए तो ठीक नहीं है। देखो ओरियो कुन, मैं फर्स्ट प्लेस पर हूँ। वाह क्या बात है यही। मैं उसका ये टैलेंट पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। काश ऐसा हो सकता। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या सही नहीं है? यही दीदी हमसे आगे बढ़ गई है। जब तक यही दीदी ने अपने दिल की बात उन्हें नहीं बताई थी तब तक वो उसे बस अपने चार्म से ही हिंट देती जा रही थी, और लेकिन अभी उन्होंने अपने दिल की बात पूरी तरीके से जाहिर कर दी है। वो हर बॉल में ओरियो जी को आउट करते जा रहे हैं। वो बिल्कुल अनस्टॉपेबल है। ये लो ओरियो, फर्स्ट बॉल ऑफ लव। और उन्होंने अभी अपने बाल भी छोटे कर लिए हैं, जिसके चलते वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है ओरियो जी के सामने। शायद अगर मैं अपने बाल थोड़े और बड़े कर लेती तो मैं भी अच्छी लगती। तुम उसे पसंद करती हो, ये चीज तुम अभी भी छुपा नहीं सकती है ना? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। मैं ओरियो जी को बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ। यूना दीदी, क्या आपको इस बात से कोई प्रॉब्लम है? और अभी देखो तुम कैसे बात कर रही हो। मैं यही दीदी को जीतने नहीं दे सकती। ये समय है जबकि मैं मेरे ऑफेंसिव कॉस्ट्यूम से ओरियो जी को हदिया लूंगी। हाँ, कॉन्ट्रास्ट। ट्रिक और ट्रीट, ट्रिक और ट्रीट। बू। इतनी रात गए आशा ही तुम यहाँ पर? उल्लू बनाना बंद करो और जाओ जाकर अपने बिस्तर पे सो जाओ। ओ, इस समय पे आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए ओरियो जी। अभी मैं आपके साथ ट्रिक खेलने वाली हूँ। तुम जैसी प्यारी और छोटी सी भूत जो कि किसी को परेशान भी नहीं करती है, तुम मुझे डराओगी? नहीं नहीं, तुम नहीं डरा सकती। और उसके बाद आशाई अपने कपड़े उतारने लगती है। रुक जाओ, तुम ये सब नहीं कर सकती। ओह, तो आपने नोटिस कर लिया? हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। इस शीट के अंदर मैंने एक स्विम सूट पहना है। और आपने क्या सोचा था ओरियो जी कि मैं इसके अंदर पूरी तरीके से खाली रहूंगी? आपके लिए तो ये बहुत बुरा हुआ। अगर वो ऐसी करती ही रहेगी तो मैं अपने आंखों को आराम कैसे दे पाऊंगा? इस समर में मैं अपने स्विम सूट को ओरियो जी को दिखा ही नहीं पाई, लेकिन हेलोवीन के तौर पर मैंने उन्हें ये दिखा दिया। मैं जानती हूँ ये उनके लिए काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होगा। ओरियो जी, आपको इस स्विम सूट के बारे में क्या लगता है? आप क्या चाहते हैं इसे पास से देखना? मैं आपको पास से भी दिखा सकती हूँ। हाँ, ये अच्छा लग रहा है। ये तुम पर बहुत ही ज्यादा जच रहा है। ओरियो जी, आप बहुत ही ज्यादा बददिमाग है। अरे रुक जाओ, ये क्या कर रही हो? वापस आओ, मेरा ब्लैंकेट मुझे वापस दो। मैं आपके हाथ बिल्कुल भी नहीं आने वाली। तुम छोटी। उस ब्रेसलेट की बात उसे याद आता है। मैंने क्वालिफायर्स पार कर लिया है और अभी मैं नेशनल जा सकती हूँ, और उसके बाद मैं नेशनल चैंपियनशिप जीतूंगी। वो बिल्कुल सही कह रही है। आखिर दौड़ने में मैं उससे अच्छा कैसे हो सकता हूँ? ओह कम ऑन। तभी यूना वहां पर आती है और बिल्ली के कानों को देख पाती है। बिल्ली यूना को बहुत ही ज्यादा पसंद है। हेलोइन में येई और आसाही वो दोनों बच्चियों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। और उसके बाद यूना को ड्रेसअप होते हुए ओरियो देख लेता है। यार, ये लड़की कितनी औसम है। यूना, अब तुम भी? मैंने नहीं सोचा था कि तुम ऐसे ड्रेसअप होगी। क्या? आखिर थोड़ा मजा करने में बुरा ही क्या है? पूरा साल मैं बहुत ही ज्यादा बिजी रही हूँ, और अगर अभी मैं थोड़ा रिलैक्स नहीं करूँगी तो मेरा पूरा साल बर्बाद चला जाएगा। तुम देखना, न्यू ईयर में भी हमारे पास बहुत ज्यादा काम होगा। हाँ, काम आने दो, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी, मैं भी आपके साथ काम करूंगी। हाँ, मुझे लगता है तुमने सही कहा। क्या कुछ बात है? ट्रिक और ट्रीट न्या। हाँ, कुछ भी मत याद रखना, और चाहे तो इस चीज को भूल जाओ।
अरे यार, ये क्या हो रहा है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि यूना भी इतना ज्यादा खूबसूरत लगेगी। अब मैं क्या करूं? मैं बस हंसने के सिवाय और कुछ भी कर नहीं सकता। ओरियो का दिल एक बार फिर से बहुत तेजी से धड़कने लगता है। हाँ यूना दीदी, आप ये काम अकेले नहीं कर सकती है, मुझे भी ये सब करना है। हाँ यूना, तुम ये काम अकेले नहीं कर सकती, मुझे भी शामिल होना है। यूना, इसमें तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। आपको देखकर बहुत ही ज्यादा फ्लर्टियस लग रहा है यूना दीदी। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें वो जो ये सब देखकर ऐसी बातें कर रहा है। हाँ हाँ ठीक है, अब तुम तीनों शांत हो जाओ। अरे यार, ये तीनों सच में। उसके बाद जब वो तीनों बातों में ही व्यस्त थे तो ओरियो के दिमाग में एक प्लान आता है और उसके बाद वो हंसने लगता है और पीछे धड़ाम करके गिर जाता है, ये दिखाते हुए कि उसे आसाही ने धक्का दिया होगा। ओह, मुझे माफ करना ओरियो। और उसके बाद हम ओरियो के नकली हाथ को देखते हैं जो कि वो सभी को डराने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। हाँ, पहली बार तो देखने के बाद सभी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। क्या? ओरियो जी, आपका आपका हाथ। ये ठीक है, तुम सभी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारा हाथ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम्हें हमारे साथ जल्दी हॉस्पिटल चलना होगा। लेकिन अब क्या ओरियो जी, आपका हाथ टूट गया है तो आप पढ़ाई कैसे करेंगे अपने दाहिने हाथ से? ऐसा नहीं हो सकता। यूना भी कुछ कहती नहीं है, लेकिन उसके बाद यही कहती है, हाँ, ये तो वो ट्रिक आर्म है ना जो मैंने बनाया था। तुम सभी को हैप्पी हैलोवीन। आखिर तुमने कितना भयानक ट्रिक का इस्तेमाल किया है, हम सभी बहुत ही ज्यादा डर गए थे। हाँ, ये उस चीज का बदला था क्योंकि तुम लोगों ने मुझे डराया था और मैंने तुम सभी को एक ही चाल से ही हरा दिया। देखा, मैं इस चीज में भी काफी ज्यादा अच्छा हूँ और आसाही, तुम्हें इस चीज से सबक सीखना चाहिए, है ना? और उसके बाद हम आसाही को देखते हैं कि उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। यार, ये लड़की रोते हुए भी कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है। ऊपर वाले का शुक्र है कि ये आपका एक ट्रिक ही था और कुछ भी नहीं। देखो ओरियो, तुमने ये क्या कर दिया, तुमने आसाही को रुला दिया। मुझे माफ कर देना आसाही, मैं ऐसा दोबारा कभी भी नहीं करूंगा। मैंने बहुत ज्यादा कर दिया है, मैं सच में फिर से ये कभी भी नहीं करूंगा। और उसके अगले दिन सुबह में, हाँ ओरियो जी आखिर कहाँ है? ओह, उसने कहा है कि उसे लाइब्रेरी जाना है क्योंकि उसे घर में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। तुम सभी को लगता है कि हम तीनों उसे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं और अभी वो अपने पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो चुका है क्योंकि उसका एग्जाम्स बहुत ही ज्यादा नजदीक भी आ चुका है। क्यों तो म्यूनिसिपल लाइब्रेरी में ओरियो जाकर पढ़ाई कर रहा था। ब्रेक का टाइम है और तभी हम वहां पर एक लड़की को देखते हैं जो कि बुक शेल्फ के ऊपर से बुक लेने की कोशिश कर रहा था। ये तो आसाही से भी छोटी है। क्या वो जूनियर हाई स्टूडेंट है या फिर शायद एलिमेंट्री स्कूल की होगी। चैप्टर 107 नोट, चीजों को देखने का एक अलग नजरिया। वो लड़की वो किताब लेने की बहुत ज्यादा कोशिश करने लगती है। तो आखिर वो कौन सा किताब है जो तुम्हें लेना है? ओरियो पीछे से आकर उस लड़की से कहता है। हाँ, कोई बात नहीं, मैं किताब अपने आप ही ले लूंगी। अरे अरे, इतना ज्यादा झिझक अच्छी चीज नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, तुम वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पहुँच सकती। वो लड़की थोड़ा गुस्से में आ जाती है। हे मिस्टर, तुमने अपना फोन नीचे गिरा दिया है। हाँ, कहाँ पर? और उसके बाद वो लड़की ओरियो के ऊपर चढ़ती है और वो किताब ले लेती है। मुझे मिल गया। अरे बस ऐसे ही मत कहो कि तुम्हें मिल गया। हाँ जरूर, तुमने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है। तुम्हारा सर बहुत ही ज्यादा अच्छा है क्योंकि तुम्हारा वो सर पकड़ के ही तो मैं वहाँ पर ऊपर उठी ना, इसीलिए थैंक यू। आखिर इस बिगड़ैल बच्चे का दिक्कत क्या है? उसके बाद ओरियो उस लड़की की किताब को देखता है। वहाँ पर हिपोक्रेट्स के काम के बारे में सब कुछ लिखा था। ओरियो हंसने लगता है। हाँ, समझ में आता है। मुझे पता चल गया है कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। मैं भी जब बच्चा था तो मुझे ऐसा ही महसूस होता था, जबकि मैं अपने लिमिट्स को पार करके उन सभी किताबों को पढ़ने की कोशिश करता था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। क्या मैं बच्ची? लेकिन वैसा किताब पढ़ना तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा अभी तो। अगर तुम ऐसी किताब पढ़ोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ओरियो जब उसे किताब देता है तो वो लड़की बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। लेकिन अचानक से वो शांत हो जाती है। तुम्हारा शुक्रिया, मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। मुझे लगता है कि वो एक अच्छी लड़की होगी। अरे मेरे हाथों से ये गिर गया।
आखिर तुम ये क्या कर रही हो? अरे रे, उस छोटी सी लड़की की बदौलत मैं आज फोकस ही नहीं कर पाया। अगर कोई लड़का खुद दूसरों की चिंता करते हुए समय बर्बाद करेगा तो वो खुद अपने काम पर कभी भी फोकस नहीं कर पाएगा। अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? बस लेकर मुझे यहाँ से घर भी जाना है। मैं यहाँ पर और क्या करूँगी? आखिर तुम ही वो हो जो मेरे पास आकर बैठा है। अगर तुम मेरा पीछा कर रहे हो तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। माफ कर देना, तुम बहुत ही ज्यादा छोटी हो ना, इसलिए मैं तुम्हें देख नहीं पाया। और फिर वो दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं और दोनों ही बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। ए, तुम दोनों भाई बहन दोनों शांत बैठो यहाँ पर, दूसरे लोगों को परेशान मत करो। हमें माफ कर दीजिएगा। तुम दोनों भाई बहन भी अब लड़ाई झगड़ा बंद कर दो। ऐसा करोगे तो तुम दोनों ठीक ठाक से रह पाओगे। हाँ, वैसे भी हम दोनों भाई बहन तो है नहीं, और अगर ये मेरी बहन होती तो मैं इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। काश मेरा ऐसा बहन कभी भी ना हो। तुम अपना मुंह बंद रखना और अपने शब्द बिल्कुल भी वापस ले लेना, क्योंकि सुनो, मैं दोनों चीजों से दुनिया में बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ। एक है जो कि लोगों को उनकी मौजूदगी से ही जज करते हैं, और एक वो है जो कि हमेशा बड़े भाई होने का दिखावा करते हैं। और तुम में ये दोनों चीजें ही हैं, इसलिए मैं तुमसे दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। मुझे इन सब चीजों से अपना फोकस हटाना होगा। मेरा एग्जाम आ रहा है, मुझे उन सब चीजों में ध्यान देना होगा। आज का दिन इस लड़की ने तो कबाड़ा कर ही दिया। मेरे सामने जो औरत बैठी है उसका सांस लेने का तरीका बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। क्या वो यहाँ पर सांस बिल्कुल भी नहीं ले पा रही है? एक्सक्यूज मी। और उसके बाद हम उस औरत को बेहोश होते हुए देखते हैं। हाँ, अरे नहीं, वो अपनी चेतना खो रहे हैं। मुझे भी क्या करना चाहिए? मैं अभी क्या करूँ? कॉल करूँ इमरजेंसी एम्बुलेंस को? और मैं और क्या कर सकता हूँ? मैं किसको बुलाऊंगा? क्या मैं उनका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कर दूं? मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। शायद मैं आशा करता हूँ कोई और यहाँ पर आकर उनकी मदद कर दे। नहीं, अगर मैं उनकी मदद कर सकता हूँ तो आप ठीक है मिस? क्या हुआ आपको? आप मुझे सुन पा रही है? एक्सक्यूज मी, आप सभी को पहले इमरजेंसी मेडिकल सर्विस को कॉल करना चाहिए। ड्राइवर, आपको गाड़ी चलाना चाहिए। हाँ ठीक है। यंग मैन, तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो? इमरजेंसी में क्या करना चाहिए? मैंने वो सब चीजों की ट्रेनिंग ली है। ओके, अभी शांत हो जाओ। तुमने प्रोसीजर पार किया है ना? उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। जैसा वहां पे था बिल्कुल वैसा ही करना चाहिए, और इसी तरह से ही तुम उसकी जान बचा पाओगे। आखिर तुम ये क्या किए जा रहे हो? वो लड़की आता है और उसके सर पे जोर से मारता है। इतना ज्यादा खुद को पुश करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पीछे बैठो और लंबी सांस लो, और ये लो, ये कैंडी चूस लो। क्या? लेकिन तुम क्यों? किसी को भी यहाँ पर पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। और उसके बाद जाकर वो लड़की अपना आईडी दिखाता है। मैं एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर आजुकी इनोगामी। हाँ, तो चलो पहले इनके बैग पर देखते हैं। हाँ, मुझे पता ही था। हेलो एएमएस, यहाँ पर फ़ोन मुझे दो। हेलो, मैंने ये फ़ोन उससे लिया है। मैं इस साइट पर मौजूद हूँ और मैं एक डॉक्टर हूँ। इमरजेंसी मेडिकल असिस्टेंस की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पेशेंट एक एडल्ट है और वो अनकॉन्शियस है, और उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा रैशेस भी है। पेशेंट ने खुद को ऑटो इंजेक्ट किया है, तो शायद इसे एंफिएक्सिस हुआ होगा। मैं इस पर फर्स्ट एड कर देती हूँ, लेकिन हमें यहाँ पर जल्दी मदद की ज़रूरत है। हमारा लोकेशन है। ओरियो वहाँ पर पीछे बैठा बस उस डॉक्टर को देखे जा रहा था। कमाल का है, इस डॉक्टर का काम सच में लाजवाब है। आखिर में वहाँ पर एम्बुलेंस आता है और उस औरत को ले जाता है। मुझे आप माफ़ कर देना, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि आप मुझसे बड़ी है, और मुझे ये भी नहीं पता था कि आप एक डॉक्टर हैं। हाँ चलो, कोई बात नहीं है बच्चे, तुम आखिरकार समझ तो गए ना। और मैं बिल्कुल भी मैच्योर नहीं हूँ, और उस बर्ताव की वजह से आपको भी दिक्कत हुआ। एक इंसान की जान वहाँ पर खतरे में था, और अगर मेरी वजह से उस औरत को कुछ हो जाता तो। देखो बच्चे, मैं ये जानती हूँ कि तुम अभी भी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन ये सभी काम तुम अपने ऊपर मत लो। ये काम जिनका है तुम उन्हें ही करने दो। हाँ, समझ गया। लेकिन फिर भी तुमने आज काफी ज्यादा अच्छा काम किया। तुम सभी से बहुत ही ज्यादा तेज हो। तुमने उस पेशेंट की इरेगुलर ब्रीदिंग को भी सेंस कर लिया, और उसके बाद जल्दी से जल्दी एक्शन लिया, और इस तेजी के चलते ही तुम उसकी जान बचा पाए। लेकिन बच्चे, एक बात तो है, अगर तुम मेडिसिन के फादर
हिपोक्रेट्स को नहीं जान पाओगे और उनकी किताबों को नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें कोई भी मेडिकल डिपार्टमेंट अपने टीम में नहीं लेगा। ओरियो को वो लाइब्रेरी बात याद आ जाता है। तो आखिर तुम अपने पढ़ाई के लिए वहाँ पर वापस क्यों नहीं लौट जाते? हमारा बाद में जरूर मुलाकात होगा और शायद तुमने मुझे जो किताब दिया है वो भी मुझे जरूर पढ़ना चाहिए।